5 प्रकार की होती हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये 5 प्रकार की, ठीक है। सबसे आसान तरीका पहचानने, पहले आसान तरीका बता दें, फिर क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको कौन से बताएंगे। कहीं भी कोई शब्द आपके सामने आए और पूछे, देखो संधियों में क्या प्रश्न पूछेगा 3 तरह से। एक तो पहचान पूछ लेगा कौन सी संधि है, दूसरा संधि विच्छेद करने के लिए पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि संधि विच्छेद दिया है उसका संधि बताओ। 3 तरह से। संधि विच्छेद दिया है, संधि बताना बहुत आसान है, सबको आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। संधि, किसी शब्द का संधि विच्छेद करना और संधि की पहचान करना, वो थोड़ी समझना। तो शब्द के बीच में कहीं बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, और खासकर ये ध्यान रखना कि अब ये पूरा का पूरा जुगाड़ है, ट्रिक है, ठीक है ना। ये किसी आधार पर, बेस पर, उस पर किसी ठोस कंक्रीट पर आधारित तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑब्जर्वेशन पर आधारित है कि अगर ऐसा है तो दीर्घ संधि होता है। कैसे? अगर मान लो 1 2 3 4 या फिर 1 2 3, 3 शब्द का, 3 वर्ण का कोई शब्द है या 4 वर्ण का कोई शब्द है, तो ध्यान रखें कि पहला और लास्ट वाला छोड़ के बीच वाले पर अगर ये मात्राएं आ रही हैं, या यहां पर इस पे और इस पे अगर ये मात्राएं आ रही हैं, तो एक बार चेक कर लेना। चेक का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि बस अंधी मार देना, उसको चेक कर लेना कि क्या ये दीर्घ तो नहीं है। मतलब बाकियों पर आपको ध्यान नहीं देना है, पहला काम करना है कि दीर्घ चेक कर लो आसानी से। मतलब 80% संभावना है कि ये आ जाएगा अगर आपने चेक कर लिया तो। क्या बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा लगा हो तो दीर्घ संधि हो जाएगा। अगर कहीं भी ए की मात्रा और ओ की मात्रा शब्द में लगा है, कहां पे, यहां या यहां, तो क्या हो जाएगा? तो आप मान सकते हैं कि वहां गुण संधियां होने की संभावना है। ये तरीका है, जुगाड़ है, ट्रिक है। वृद्धि में क्या होगा? ये डबल मात्राएं ऐसे ऊपर शिरोरेखा, डबल शिरोरेखा लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा यहां पे? इसे हम कहते हैं वृद्धि संधियां होने की। यहां संभावना बहुत ज्यादा है, यहां 90% संभावना है कि अगर ऐसी 2 शिरोरेखा लगी हुई है तो वो वृद्धि संधि होगा। यण संधियां, किसी भी पूरे वर्ण, यहां पे य और व में कोई भी आधा वर्ण लगा है, कोई भी, यहां हमने ता लगा दिया एग्जांपल के लिए, कोई भी आधा वर्ण लगा है तो वहां यण संधियां होने की संभावना हो जाएगी। अभी हम इसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे आपको क्वेश्चन में। अयादि में क्या है? आय, आय, अव और आव। अगर ऐसी ध्वनियां निकल आ रही हैं शब्द में, जैसे आपसे मैंने कहा पवन, पवन में पव, पव में अव आएगा, अव ना। मैंने कहा चयन, चयन में चय, चय में आय आएगी। तो अगर ऐसी ध्वनियां आ रही हैं शब्द में तो उसे अयादि हम मान सकते हैं, यानी कि संभावित है कि अयादि हो सकती है। ये तो आपका रहा जुगाड़, देसी जुगाड़, जहां हमें बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, मतलब वो हाथ से क्वेश्चन जा रहा है, तो आप इनको लगा के देख सकते हो कि शायद हो सकता है आपको 1 नंबर मिल जाए। अब आते हैं बेसिक पे। तो बेसिक मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट पे समझते हैं।